हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। इंग्लिश वर्ड क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसके पहले हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसके पहले हमने इसकी पहचान देखी। इसकी पहचान क्या होती है? जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसके वाक्यों के अंत में जाता था, जाती थी, जाता था या बड़ा आ, बड़ी ई, ए आदि आता है। ठीक है, मीन जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसके वाक्यों की पहचान क्या होता है? उसके वाक्य अंत में जाता था, जाती थी, जाते थे आदि आते हैं, और या बड़ा आ, बड़ा या, ए, बड़ी ई आदि आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य क्या से शुरू होता है और अंत में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। मीन्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी वो दो तरीके से होता है। मीन्स एक जो वाक्य होता है क्या से शुरू होता है, दूसरा क्या होता है? वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कितने आदि आते हैं। ठीक है, मीन्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है? वाक्य हमारा क्या से शुरू होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, और दूसरा प्रकार क्या है? वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे क्या आते हैं? क्या आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, कौन आएगा, कहाँ, कितने आदि आते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं। तो जो पहले प्रकार का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो क्या से शुरू होता है, उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, नियम देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा? यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो अनुवाद करने के नियम। तो नियम क्या है? सबसे पहले सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसकी सहायक क्रिया हमारी डिड होती है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं। तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डिड। तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स कर, etc और क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य फर्स्ट टाइप का है जो क्या से शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों को हम इस नियम के आधार पर अनुवाद करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया डिड। ये क्या है? डिड, ये सहायक क्रिया है। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट, फिर क्रिया V1 लिखा हुआ मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट etc क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ क्या तुम बाजार जाते थे, क्या तुम बाजार जाते थे। ठीक है, ये हमारा वाक्य किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि वाक्य के पहले क्या से वाक्य क्या शुरू हुआ है और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे? इस नियम के आधार पर सबसे पहले सहायक क्रिया डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट कौन? करता, करता क्या इसमें? तुम की स्पेलिंग यू, फिर इसके बाद क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया के इसमें जाना, जाना की क्रिया क्या हो? जाना का इंग्लिश क्या हो गई? गो। कहाँ जाता है? टू मार्केट। तो डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा अनुवाद हो गया। दूसरा क्या है? क्या, क्या उसने एक गीत गाया, क्या उसने एक गीत गाया। ठीक है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया डिड लिखेंगे। डिड लिखे, फिर कर्ता उसने मतलब सी, उसने, फिर क्रिया क्या है? गाना मतलब गीत गाना, गाना, गाना क्या है? सिंग। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्या गाती है? एक गीत, ए सॉन्ग। डिड सी सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप का है, उसका नियम हो गया और उसके दो एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरे प्रकार का है, मीन्स जिसके वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अब
उनको हम कैसे अनुवाद करते हैं उसका हम नियम लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड वाले का नियम दिखाते हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं, इसको आप नोट करेंगे। तो जो दूसरे टाइप का हमारा सेंटेंस होता है, मीन्स वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो उनको हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे वो नियम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या, दूसरा नंबर डालेंगे, लिखेंगे यदि यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए। ठीक, बीच में आए तो अनुवाद करने के नियम। ठीक है, तो अनुवाद करने के नियम मीन्स हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दूसरे प्रकार का आ जाए वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, तो उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे नियम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसको लिखते हैं WH। फिर हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड क्या है, इसमें सहायक क्रिया डिड। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मीन्स जो हमारा दूसरे प्रकार का सेंटेंस आएगा उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, मतलब Q से क्वेश्चन, W से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर इसमें इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया डिड है, तो सहायक क्रिया डिड लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, फिर क्रिया V1 मतलब क्रिया फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ETC और क्वेश्चन मार्क लिखिए। ठीक है, मीन्स इस नियम के आधार पर हम वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह बाजार कब जाता था। ठीक है, वह बाजार कब जाता था, तो ये हमारा कौन सा वाक्य, इंट्रोगेटिव, क्योंकि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया। कौन सा आ गया, कब, पूछ रहा है वह बाजार कब जाता था। ठीक है, तो ये वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया और ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि जाता था मतलब इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में जाता था, जाती थी, जाते थे, ये बड़ा आ, बड़ा या, बड़ी ई आदि आते हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। और ये कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया है। ठीक, अब इसको हमें अनुवाद करना, कैसे अनुवाद करेंगे, इस नियम के आधार पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड क्या है, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब लिखा है, तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन। तो आपको यह ध्यान देना है, जब भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, कोई भी टेंस हो, चाहे हमारा पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर उस टेंस की सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डिड, उसके बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे, डिड। ठीक है, व्हेन डिड, उसके बाद क्या आएगा, कर्ता, कर्ता क्या है, ही, व्हेन डिड ही। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया इसमें क्या है, जाना, तो जाना क्या मतलब गो, कहाँ जाता है, टू मार्केट, मार्केट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, व्हेन माने कब, सहायक क्रिया क्या, डिड, डिड लिख दिए, फिर कर्ता, वह की स्पेलिंग ही, क्रिया क्या, जाना, गो, कहाँ जाता है, टू मार्केट,
तो व्हेन डिड ही गो टू मार्केट, ये हमारा हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। तो इस तरह से हम हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। टेंस को पहचानेंगे, हमारा टेंस कौन सा टेंस है, और फिर वाक्य कौन सा सिंपल है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, उसके आधार पर हम उसके सारे नियम होते हैं, नियम के आधार पर हम रखते जाएंगे, हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम कल कहाँ गए थे। तुम कल कहाँ गए थे। ठीक है। जो गए ये गए थे, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया कहाँ। ठीक है, कहाँ आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड है, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि गया गया मतलब गया था गई थी आ जाते हैं। ठीक है। थे नहीं लिखे तभी चलेगा। जैसे तुम कल कहाँ गए या कहाँ गए थे, सेंस एक ही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड के अंग्रेजी लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्या है, कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर। क्या होती है, वेयर। फिर इसके बाद सहायक के लिए तुरंत क्या जाएगा हमारा डिड, वेयर डिड। फिर करता क्या है, यू, वेयर डिड यू। जाना, गो, वेयर डिड यू गो। अब कल दिया है, इसमें कल की स्पेलिंग क्या हो जाए, तो बीते वाला क्या है, बीता हुआ कल है, तो क्या आ जाएगा, एस्टरडे। एस्टरडे, एस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। वेयर डिड यू गो स्टरडे, वेयर डिड यू गो स्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो स्टरडे। ठीक है। तो इस तरह से हम वाक्यों को, हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले जब हम किसी भी वाक्य का हिंदी से वाक्य, जो हिंदी में वाक्य होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टेंस की पहचान करनी होती है। क्या करना होता है, टेंस पहचानना है कि वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है कि पास्ट टेंस का कि फ्यूचर टेंस का। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। ठीक है, चार चार भाग होते हैं, तो किस भाग का वो वाक्य है, फिर उसका अनुवाद करने के नियम क्या है। ठीक है। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव पढ़ा। ठीक है। तो हम, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। एक इसमें और आता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो उसको एग्जांपल समझेंगे। उसमें नियम क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए तो हम नियम इसमें लिखा देते हैं। उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो नियम हमारा यही रहेगा। ठीक। और हम कर्ता के बाद, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। ठीक, नॉट फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फिर क्वेश्चन मार्क। पहला वाला जो हमने किया उसमें भी कर्ता के बाद ही नॉट लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे इसी में वह बाजार कब नहीं जाता था। ठीक है, ये वाक्य हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगाते थे, बाकी नियम वही है। तो पहले क्या लिखेंगे, व्हेन डिड ही, फिर नॉट गो टू, व्हेन डिड ही नॉट गो टू मार्केट, व्हेन डिड ही नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार कब नहीं जाता था। तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी अगर इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में
नहीं आ जाए, मतलब नाट आ जाए, तो कर्ता के बाद ही हमें नाट लगाना, बाकी जो हमारा नियम है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो उसी आधार पर हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का ही दूसरा भाग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। वो 10 ट्रांसलेट हम देंगे इसी टेंस से संबंधित, वो आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।